हम लोग त्रिकोणमिति का जो चैप्टर था 8.1, 8.2 और 8.34 है ना, वो सब जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके बना लिए। अब आइए हम लोग चलते हैं उसके अगले वाले चैप्टर में, क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का। तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। समझ लीजिए किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये तो संपूर्ण त्रिभुज के रूप चलेगा ही, और इसमें आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए बस आपको कि यहाँ पे कोई बच्चा है ना, ये कोई बच्चा है और ये अगर आपका नीचे से अगर ऊपर देख रहा हो, नीचे से ऊपर देख रहा हो तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? अगर नीचे से ऊपर देख रहा हो तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? नीचे से ऊपर देखना। और एक बात और होता है क्या, कि अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर यहाँ बैठा हो, शिखर पे बैठा हो, ठीक है, कोई मीनार पे अगर शिखर पे बैठा हो और वो क्या कर रहा है, नीचे देख रहा हो तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अवनमन कोण। बस आपको यही ध्यान रखना है। कोई आदमी जो है अगर मान लीजिए क्षितिज में बैठा हो और शिखर को देख रहा हो तो आप क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। अगर कोई शिखर पे बैठा हो और क्षितिज को देख रहा हो, मतलब नीचे देख रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, अगर शिखर की बात करें तो शिखर हम किसको बोलते हैं? तो जिसे कहने का मतलब ये कोई अगर मीनार है तो मीनार अगर ये है हमारा मीनार, तो मीनार के ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु बोलते हैं। आप इतनी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? तल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तल भी बोलते हैं। पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर चलेंगे प्रश्न की शुरुआत करेंगे। आप लोग इसे नोट कीजिएगा, है ना, नोट कीजिएगा। और थोड़ा सा अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं क्या, कि शिखर से नीचे देखना अवनमन कोण कहलाता है। अवनमन कोण कहलाता है। और नीचे से शिखर को देखना, नीचे से शिखर तक देखना क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। आप इसको नोट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। ये कोई भवन हो या मीनार हो, है ना, उसके ऊपर वाले भाग को शिखर बोलेंगे, नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे? पाद बिंदु बोलेंगे या फिर तल बोलेंगे। चलिए नोट कर लिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आइए चलते हैं। अब प्रश्न नंबर, जो हमारा प्रश्न है क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में। देखिए आपका एक आकृति बना हुआ है। क्या आकृति है आपका? देखिएगा, ये आपका आकृति है, ये आपकी आकृति है। कितना है? ये आपका 20 मीटर दिया है। और ये आपका क्या है? समकोण है। नाम दे रखा है A B C, ठीक है।
और यहाँ पे आपका थीटा जो है, थीटा कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। देखिएगा, समझिएगा, एक सर्कस का कलाकार, ठीक ना, एक सर्कस का कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कस का कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोरी, ये जो हमारा 20 मीटर लंबी डोरी है, इस पे चढ़ रहा है, ठीक है। और जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है। फिर कहता है क्या, कहता है कि और भूमि पर सीधे लगे खंभे। अब बताइए, खंभा हो या भवन हो या मीनार हो, वो खड़ा कहां रहेगा, वो आपका भूमि पर खड़ा रहेगा। तो ये हमारा बीसी क्या है, हमारा बीसी हमारा भूमि है, और इसी भूमि पर खड़ा क्या है हमारा बीए क्या है, एक खंभा है। समझ गए? इस खंभा में क्या किया, एक छोर धरती पे यानी भूमि पर और एक छोर खंभा पे बांध दिया गया, और इस पे सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है, चल रहा है। ठीक, आप लोग पहले जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको पहले हम बताए थे कि ये हमारा 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला कोण भुजा कौन सा होता है, तो सामने वाला भुजा जो होता है कर्ण होता है, यानी समकोण के सामने वाला भुजा कौन सा होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और जो बच जाता है वो आधार कहते हैं, या फिर जो हमारा थीटा है, थीटा के साथ जो लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, लिखिएगा माना बीसी क्या है, बीसी भूमि है तथा बीसी पर स्थित खंभा एबी से खंभा एबी से एक डोर एसी अच्छी तरह तनी हुई है। अर्थात AB बराबर वाट है आपका, और AC बराबर आपका है 20 मीटर है, और BC बराबर भी आपका वाट है, एवं थीटा बराबर आपका कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, देखिए आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई। खंभे की ऊंचाई कहने का मतलब आपको AB का मान निकालना है। आप प्रश्न से चलिए, प्रश्न से तो खंभे की ऊंचाई निकालना है आपको। तो आप ये देखिए कि खंभे की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कहने का मतलब लंब, ऊंचाई का मतलब आप क्या जानते हैं, लंब जानते हैं। ठीक, लंब या ऊंचाई एक ही चीज है। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना ये है, आपको ज्ञात करना है ऊंचाई, और आपको दिया क्या है, आपको AC दे रखा है। AC कहने का मतलब क्या है, AC कहने का मतलब समकोण के सामने वाला कर्ण, और यहां लंब निकालना है। तो आप याद करेंगे कि लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, यानी लंब और कर्ण की अगर बात करें तो लंब और कर्ण की बात दो फॉर्मूला में होता है। क्या में होता है, एक होता है हमारा साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। उसके बाद कौसेक, साइन का उल्टा कौसेक थीटा, कौसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। आप इन दोनों में से किसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आइए साइन का प्रयोग करते हैं, तो जानते हैं, क्या जानते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया हमारा, लंब बटा कर्ण हो गया। ठीक है, अब आइए तो आप लिखेंगे क्या, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है आपका 30 डिग्री बराबर, और किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर लंब। अगर लंब की बात करें तो ये हमारा थीटा है, और थीटा के सामने हमारा लंब होता है, लंब हमारा क्या है, H है। और कर्ण की बात करें तो समकोण के सामने वाला हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, 20 है। ठीक है,
साइन 30 की बात करें तो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, और h का मान हमको निकालना है, और ये 20 है। ठीक है, बराबर में नीचे से नीचे हम काट सकते हैं, 2 से कितना 10 बार में कट गया। ठीक है, आप क्या करेंगे कि ये हमारा इक्वल टू है, यानी बराबर में तिरछा तिरछी गुना होता है, यहाँ कुछ नहीं, एक है, एक को h बार पढ़ेंगे, h हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर, ये आपका क्या हो गया, आंसर है। इसको आप नोट कीजिए। चलिए थोड़ा सा यहाँ आप लोग सुधार लेंगे। माना त्रिभुज एबीसी में बीसी भूमि है तथा बीसी पर स्थित खंभा एबी से, है ना, एबी से एक डोर एसी अच्छी तरह से तनी हुई है, अर्थात आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था लंब, आपको कर्ण दे रखा था। तो आप ध्यान रखेंगे कि लंब और कर्ण की बात किसमें होता है, तो आप साइन या कोसेक की बात करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज करेंगे, या तो फिर आप साइन थीटा लगा दीजिए या फिर कॉस थीटा लगा दीजिए, दोनों में से किसी का लगाइए, आपका उत्तर जो है आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न हमारा क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं, पहले एक बात समझते हैं। मान के चलिए, जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई पेड़ है, ठीक है, अगर कोई पेड़ है, ठीक इस तरह का कोई पेड़ है, और मान लीजिए कि आंधी आया, और आंधी आने के बाद ये पेड़ जो है यहां से टूट गया, और ये टूटा हुआ, देखिए पहले समझिए पेड़ की बात। तो पेड़ का ये जो पूरा पेड़ है, ये पेड़ का क्या है, ये आपका क्या है, तल है, और ये क्या है, शिखर है, शिखर ना है। जब आंधी आएगा तो ये जो टूटा है, टूटा हुआ भाग क्या हो गया, तो ये जो टूटा हुआ भाग है इस तरह से गिर गया आपका। ठीक है, गिरने के बाद क्या हो गया, देखिए ये वाला पोर्शन यहां सटा रह गया, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो कहां चलाया, नीचे चलाया। तो इसका क्या आप बोलते हो, इसको शिखर बोलते हैं। शिखर कहां आया, तो शिखर क्या कर दिया, तो आपको भूमि के तल को छू दिया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आप समझिएगा। यानी कहने का मतलब है, ये जो आपका पेड़ का ये जो पोर्शन हो गया और ये वाला जो पोर्शन दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या बराबर, यही बनाना है, यही वाला पोर्शन जो है ऐसे हो गया। अब समझिए, कहता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जमीन को छूने लगा और कई डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बना दिया। कहता है उसके बाद पेड़ के पाद बिंदु, अब बताइएगा, ये पेड़ हमारा टोटल था, पेड़ का ये हमारा शिखर था, यहां से टूट गया, यहां चलाया उसका शिखर, और नीचे क्या था हमारा पाद बिंदु। तो पेड़ का जो पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर छूता है, जहां पेड़ का शिखर छूता है, क्या 8 मीटर है, कितना है, 8 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है, 8 मीटर है। बात समझ रहे हैं, यानी यहां से यहां तक की दूरी का कितना है, 8 मीटर। एक हो गया क्या, तो पेड़ का शिखर हो गया, और ये पेड़ के तल पाद बिंदु हो गया, पाद बिंदु से दूरी कितनी है, 8 मीटर है। अब क्या कहता सुनिएगा कि पेड़ की ऊंचाई बताइए, पेड़ की ऊंचाई बताना है आपको। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां से लेके टोटल को हम h मान लेते हैं, h मीटर हम पूरा को मान लिए, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा नाम दे देते हैं, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, और यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, और इसका नाम दे देते हैं हम डी दे देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइएगा कि देखिए, अगर इस पोर्शन को आप बाई बोलिएगा, इसको भी आप क्या बोलिएगा, बाई बोलिएगा, क्योंकि यही वाला तो चीज यहाँ पे है ना। और क्या कीजिएगा, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला और ये वाला दोनों मालूम रहेगा, तब तो आप कहिएगा कुल ऊंचाई। तो दोनों मालूम करने के लिए, ये हमको मालूम नहीं है तो इसको मान लेते हैं x। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, आराम से पहले जो है आपको दिया हुआ लिख दीजिए। माना कि बीडी एक पेड़ है, बीडी एक पेड़ है जो
आंधी आने से, आंधी आने से ए बिंदु पर से टूट गया है, टूट गया है और टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग किसको छूता है? जमीन को छूता है। सी बिंदु पर टूटा हुआ भाग जमीन पर, सॉरी सी बिंदु पर, अच्छा लगेगा, सी बिंदु पर छूता है। ठीक, अब आइए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी की। तो आप कहेंगे त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है आपका? थीटा बराबर 30 डिग्री, जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। थीटा बराबर 30 डिग्री और बीसी आपका कितना है? तो बीसी आपका है 8 मीटर। बीसी कितना है? 8 मीटर। अब देखिए, या तो आप इस त्रिभुज के लंब को निकाल लीजिए, थीटा के सामने लंब होता है और समकोण के सामने क्या होता है? कर्ण होता है। तो आप किस तरह से सोचेंगे? आप सोचेंगे कि पहले हमको निकालना क्या है। अगर हमको लंब निकालना है तो लंब और आधार, ये आधार आपको दिया हुआ है, यानी आपको एक जो दिया हुआ है उसको लेना है और जो नहीं दिया है उसको लेकर चलना है। तो आपको सोचना है कि आप आधार या लंब से काम करेंगे कि आधार या कर्ण से काम करेंगे, क्योंकि आपको निकालना दोनों है। क्योंकि देखिए, आप इसको निकालेंगे और इसको निकालने के बाद इसको जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा, और जब ये पता नहीं चलेगा तो आप पूरी ऊंचाई को नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप क्या करिएगा? तो आप ऐसा कर दीजिए, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये थीटा है, थीटा के सामने हमारा क्या होता है? लंब होता है, और ये समकोण के सामने कर्ण है, और ये हमारा थीटा के साथ लगा हुआ कौन सा है? भुजा, ये आधार है। तो हम ये लंब और ये आधार, लंब और आधार की बात करते हैं। तो लंब और आधार की बात किसमें होता है? थोड़ा सा बताइएगा। तो लंब और आधार की बात होता है tan थीटा में या फिर cos थीटा में। तो अगर हम सूत्र से अगर बात करें, tan थीटा की बात करें, तो आप जानते हैं tan थीटा याद है आपको? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, थीटा का मान आप जानते हैं क्या? tan थीटा का मान 30 डिग्री, लंब थीटा के सामने क्या है? x है, और आधार आपका कितना है? 8। tan 30 की अगर बात करें तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और x/8। अब आप क्या करेंगे? यहां से आप मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, यानी इसको इससे गुना कर दें, इसको इससे गुना कर दें, बराबर है ना? तो आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3x बराबर 8, और यहां से हो जाएगा x बराबर 8। ये गुना वाला कहां चला जाएगा? भागा में चला जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया? 8/√3 आ गया। 8/√3 आ गया। आप इसका परमीकरण कर लें। परमीकरण करने का मतलब √3 से इसको गुना और √3 से इसको भाग कर दें, तो कितना हो जाएगा? 8√3/3 मीटर। x का मान आ गया आपको, ये आपको पता चल गया। ये आपको कितना पता चला? आपको पता चला 8√3/3 मीटर। ये पता चल गया, यहां से यहां तक पता चल गया आपको। अब इसको ज्ञात करना है, तो ये तो कोई त्रिभुज है नहीं, आपको ये पता करना पड़ेगा। और ये पता करने के लिए आपके पास क्या क्या हो गया? या तो आप आधार कर्ण का उपयोग कर लें या फिर लंब कर्ण का उपयोग कर लें, जो आपको अच्छा लगे उससे आप चलिए। तो फिर चलिए, एवं अगर हम इस पे चलते हैं तो ये आधार है, ये क्या है? कर्ण। तो आधार और कर्ण की बात कहां होती है? आधार और कर्ण की बात cos थीटा में होती है या फिर sec थीटा में होता है। तो कहेंगे क्या? cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos थीटा का फार्मूला तो जानते हैं, तो यानी कहने का मतलब cos हो गया, और थीटा का मान आपका क्या है? 30 डिग्री है। ठीक है,
अब बराबर आधार, आधार आपका कितना है 8 है और कर्ण कितना है आपका 22। चलिए cos थीटा cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका √3/2। अब बराबर 8 बटे में 22। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो कीजिए कितना हो जाएगा √3/, अब बराबर 8 दूनी 16, यानी 22 बराबर हो गया कितना 16/√3। इसका भी परमयकरण कर लें तो परमयकरण करने के लिए √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना तो हो जाएगा कितना 16√3/3। √3 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ये पता चल गया 16√3/3 मीटर। जब ये इतना है तो ये भी कितना होगा 16√3/3 मीटर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए पेड़ की ऊंचाई तो लिखेंगे अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर ऊंचाई क्या है आपका बीडी है, क्या है बीडी बराबर आप क्या लिखेंगे तो बीडी बराबर क्या लिखेंगे एडी प्लस एडी का मान आपका कितना आया था यानी x का, यानी x प्लस वाई। x का मान कितना आपका आया था, आपका आया था 8√3/3 और y का मान 16√3/3। अब आप 3 का एलसीएम ले लें 3 आएगा, ये हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3। इसको कर लीजिए तो 16 8 कितना हो जाएगा 24√3/3। 3 से काट दीजिए 3 × 24, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। चलिए थोड़ा सा इसको साफ इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए तो 16 8 कितना हो जाएगा 24√3/3। इसको आप काटेंगे 3 से 8 मरते में तो कितना हो जाएगा 8√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया पेड़ की कुल ऊंचाई। इसको आप लिखिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर इन प्रश्नों में जो आपको हम बता रहे हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप अभी सेशन को न लाइक करें न सब्सक्राइब करें, जब समझ में आए तब करिए, नहीं आए तो मत कीजिए। चलिए आइए चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है ना। कोई ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे। और आप लोग जब क्या बोलते हैं उसको, यानी जब केजी में या एलकेजी में पढ़ते होंगे तो इस प्रकार से देखे होंगे कि इस तरह से कुछ सीढ़ी जैसा लगा रहता है, आप उससे चढ़ के ऊपर जाते हैं और ऊपर चढ़ने के बाद फिर इस पे स्लाइड करते हैं यहाँ से सर के नीचे चले आते हैं, है ना। किसी को बोलते हैं फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो बात को समझते हैं। फिसलन पट्टी देखिए, फिसलन पट्टी इस प्रकार का होता है। आइए तो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कहने का मतलब शिखर के बारे में आप जानते हैं। शिखर कहां होता है, शिखर ऊपर वाले भाग को बोलते हैं। और 5 बिंदु किसको बोलते हैं, नीचे वाले भाग को। तल किसको बोलते हैं, नीचे वाले भाग को बोलते हैं। समझिए तो मान के चलिए अगर ये फिसलन पट्टी लगेगा आपको कहां, तो धरती पे, भूमि पे लगेगा। ये हमारा कौन है, ये हमारा क्या है, भूमि है, धरती है ना। इस पे हमारा फिसलन पट्टी ये लगाया गया तो उसका शिखर जो है ये शिखर हो गया। इसका क्या हो गया, शिखर हो गया। तो क्या कहता है कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। शिखर कितना पे है आपका
तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है। अब सुनिए, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण से झुका हुआ है। यह आपका भूमि है और यहां से लेके झुका हुआ कितना है 30 डिग्री झुका हुआ है, 30 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये किसके लिए है, तो ये 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। ठीक, चलिए अब क्या बोलता है, अब सुनिए, अब कहता है क्वेश्चन, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब एक फिसलन पट्टी और लगाना है, तो एक फिसलन पट्टी और कैसा लगाना है, तो इस प्रकार से लगाना, मतलब थोड़ा ऊंचा रहेगा। क्या रहेगा, ये ऊंचा रहेगा, इसका डबल रहेगा, यानी 1.5 का ऊंचा ज्यादा रहेगा, ऊंचाई ज्यादा रहेगा। और किसके लिए रहेगा, तो 5 वर्ष से कम उम्र के, सॉरी 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए। हो गया, तो इसका जो है ये कितना रहेगा आपका, ये यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई होगी कितना होगा, तो 3 मीटर होगा। समझ रहे बात को, 3 मीटर होगा। और क्या करेगा, तो ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगा। भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी स्थिति 5 वर्ष से कम की हो या 5 वर्ष से अधिक वाले बच्चों के लिए हो। आपको फिसलन पट्टी यानी कहने का मतलब ढाल जो है, वो ढाल का लंबाई बताना है कि कितना है, यहां से यहां और यहां से यहां। चलिए इसका भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर। यहां पे 90 डिग्री बनेगा हमारा और यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा। बात को समझ रहे होंगे। चलिए ये फिसलन पट्टी, तो मान लेते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र वाले, कम आयु के बच्चों, ठीक है ना, तो उसके लिए मान लेते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई जो है x है और 5 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए हम मान लेते हैं y। ठीक है, चलिए जो लिखने वाला कार्य है हमारा कर लेते हैं। क्या है, इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दो फिसलन पट्टी, क्या है फिसलन पट्टी, AC एवं PR लगाना है। जो भूमि से 1.5 मीटर तथा 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। लिख लिए। अब आइए प्रश्न से चलते हैं, अपना प्रश्न वाला काम जो है हमारा शुरू करेंगे। तो आप किसकी बात करेंगे, सबसे पहले आप त्रिभुज PABC की बात करेंगे, है ना। त्रिभुज ABC में क्या है आपका, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। समझ रहे हैं बात को। AB आपका कितना है जी,
ए भी आपका है 1.5 मीटर। समझ रहे होंगे बात को। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एसी। एसी आपका क्या है, वाट है। चलिए अब थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। थीटा का मान 30 डिग्री हो गया, ए बी हमारा 1.5 मीटर है, और एसी एसी हमको निकालना है। आप बताइए, थीटा के सामने ये लंब हो गया आपका, है ना, असमकोण के सामने कर्ण आपको निकालना है। तो आप बताइए लंब और कर्ण की बात कहां पे होती है। तो लंब और कर्ण की बात जो होती है, या तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, या कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब की बात करेंगे। समझ रहे हैं। यानी आपको ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसमें बात लंब और कर्ण की हो। तो लंब और कर्ण की बात कहां पे होती है, तो साइन थीटा में और कोसेक थीटा में। तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे सूत्र से क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा यानी थीटा का जो वैल्यू है आप लिखेंगे पहले साइन 30 डिग्री, लंब आपका क्या है, तो थीटा के सामने लंब होता है, लंब है आपका 1.5, और कर्ण तो आपको निकालना है ना। तो कर्ण का मान कितना है, x है। अब आइए, तो साइन 30 का मान कितना होता है आपको बताया गया है, आप पिछले वीडियो में आराम से देखें। 1/2 बराबर 1.5/x। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जब बराबर होता है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इसको आप x को एक बार पढ़ेंगे x हो जाएगा, और 1.5 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो 3.0। यानी आप कहेंगे x बराबर 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होगा, तो फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। कितना होगा, 3 मीटर का होगा। तो इतने तो काम होगा नहीं आपका, दूसरे में चलना है। तो चलेंगे किसमें, पुनः प्रश्न से त्रिभुज PQR लिख। थीटा बराबर आपका कितना है, 60 डिग्री है। थीटा बराबर 60 हो गया, और PQ बराबर कितना है आपका, PQ बराबर है 3 मीटर। PQ बराबर 3 मीटर, और PR आपको निकालना है। तो PR बराबर क्या है आपका, वाट। चलिए तो चलते हैं, लिखेंगे फिर सूत्र से लिखेंगे। सूत्र से करते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको देखिए, आपको लंब दिया हुआ है, थीटा के सामने लंब होता है, लंब आपको दिया हुआ है, और समकोण के सामने कर्ण होता है। कर्ण आपको क्या करना है, कर्ण आपको निकालना है। तो लंब और कर्ण की बात किसमें होता है, तो लंब और कर्ण की बात साइन में या फिर कौशिक में होता है। तो आप किससे चलिएगा, चलिए आप किया, हम कौशिक से चलना चाहते हैं। ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं तो चलिए आपको भी लगता होगा। चलिए तो हम कहते हैं क्या, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण बटा लंब होता है। तो कौशिक थीटा की बात करें तो कौशिक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप लिख दिए। अब यहां पे क्या कीजिए, कौशिक थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया, और कर्ण कितना है जी, तो कर्ण आपका क्या है, 22 है। कर्ण क्या है, 22 है, और लंब कितना है, 3 है। समझ गए। अब एक बात बताइए कि कौशिक 60 का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं कि साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब बराबर 22 अब बटा में 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब एक बात और समझिएगा कि ये हो गया आपका, इसको आप ऐसा कर लीजिए, इसको इससे गुना कर लीजिए तो हो जाएगा √3 22 हो जाएगा, अब बराबर 3 दूना 6 हो जाएगा। आप यहाँ पे कहेंगे 22 बराबर 6, और ये गुना वाला कहाँ चला जाएगा आपका, भागा में। इसका परमयीकरण कर लीजिए, √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, तो ये हो जाएगा 6√3, और √3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। बात समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब जो बड़ा वाला फिसलन पट्टी था उसका लंबाई कितना था, तो 2√3 मीटर। 2√3 मीटर। बात समझ रहे हैं। अतः 5 वर्ष से कम आयु
वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर, 5 वर्ष से कम वाला का कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, है ना। और एवं 5 वर्ष से अधिक वालों के लिए क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा 2√3 मीटर। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करेंगे और बाकी जो भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा नहीं लग रहा हो तो बस उतने पे ही रोक दें। चलिए, इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से, चलिए एक एक लाइन को पढ़ते हैं और आगे काम को बढ़ाते हैं। भूमि के एक बिंदु से, ठीक ना। आप जानते हैं कि नीचे हमारा क्या होगा, धरती माता, है ना, भूमि। तो भूमि का 2 बिंदु, एक बिंदु इधर और एक बिंदु इधर, ठीक। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए जी, भूमि का 2 छोर है। एक छोर पे क्या है, एक छोर पे हमारा मीनार खड़ा है, ठीक ना। एक छोर पे क्या खड़ा है, मीनार खड़ा है। अब आप जानते हैं कि अगर इसका नाम क्या है, मीनार है, अगर इसका नाम मीनार है तो ये मीनार का ये पाद बिंदु हो गया नीचे और ऊपर क्या हो गया, शिखर हो गया, ठीक। अब कहता क्या है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। एक बिंदु से और एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर की दूरी है, ठीक। यानी कहने का मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 30 मीटर है। कहता है मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर यहां पे है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब क्या बताया थे आपको, उन्नयन कोण का मतलब होता है कोई व्यक्ति यहां से ऊपर देख रहा है, मतलब यहां इधर से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना, नीचे से ऊपर देखना क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी कहने का मतलब ये आपको क्या करना है, ये वाला आपको निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक ना। नाम दे देते हैं इसका, नाम दे दीजिए, क्या दे दीजिएगा, ए बी सी। ये आपका क्या बन जाएगा, 90 डिग्री समकोण बन जाएगा और समकोण के सामने ये क्या आ जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। चलिए, जो हमारा लिखने वाला काम है सबसे पहले उसको कर लेते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में एबी एक मीनार है, एबी एक मीनार है, मीनार है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी है, झुकी है, ठीक। चलिए प्रश्न से चलते हैं।
प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में बात करेंगे त्रिभुज ए बी और सी की। थीटा बराबर आपका कितना है? थीटा बराबर आपका 30 डिग्री है और बीसी आपका दे रखा है, बीसी आपका दे रखा है 30 मीटर, बीसी आपका दे रखा है 30 मीटर। और आपका देखिए आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई कहने का मतलब एबी, एबी आपका नहीं मालूम है, आप एबी मालूम नहीं है तो आप करते हैं क्या, एच माना। समझ रहे बात को? ठीक है, तो आप हमें ये बताएं कि ये हमारा लंब है, थीटा के सामने ये लंब है और ये क्या है, तो समकोण के सामने ये कर्ण है और ये थीटा के साथ लगा हुआ भुजा कोण होता है, आधार होता है। तो आप देखते होंगे ये हमारा लंब और ये हमारा आधार। लंब और आधार की बात कहां पे होती है? तो लंब और आधार की बात या तो cos थीटा में होगा या फिर sec थीटा में होगा। चलिए दोनों में से किसी एक को पकड़ते हैं तो लिखिए क्या, सूत्र से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है। आप इसको किस तरह से लिखते हैं, आप लिखते हैं L बटा A। ठीक है, आप कहेंगे क्या कि tan थीटा का मान आपका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब बराबर लंब, लंब की अगर हम बात करें तो थीटा के सामने लंब हमारा h हो गया और आधार, आधार क्या हो जाएगा, तो थीटा के साथ जो लगा हुआ है 30 है ना। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब बराबर हो गया h/30। समझ रहे बात को? अब आप क्या करेंगे, आप बराबर देख रहे होंगे बीच में, तो बराबर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यानी कहने का मतलब क्रॉस मतलब होता है क्या, कैंचिया गुणा जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुणा बोलते हैं। यानी √3 को आप एच से करेंगे तो हो जाएगा √3h हो जाएगा। अब बराबर 30 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा 30 और ये गुना वाला कहां चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब इसका फॉर्मूलीकरण करेंगे आप, तो √3 से गुना और √3 से भाग, तो क्या हो जाएगा, h बराबर 30/√3 और √3 का √3 से गुना करेंगे 30, 3 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। चलिए आप इस सब इनको नोट करें, है ना। और फिर आज हम यहीं पे इस सेशन को रोकते हैं, इस सेशन को रोकेंगे और आगे का जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को कल फिर से हम डालेंगे। और आज के लिए इतना ही, और आप लोग थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और फिर ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।